पछतावा या फिर कहूँ रिग्रेट। क्या हर इंसान ज़रूरी है कि उसके कुछ बिना गलत किए भी वो किसी ना किसी गिल्ट में है, किसी ना किसी रिग्रेट में है? तुम्हारी बिना गलती के अगर मैं कहूँ कि तुम्हें सज़ा दी जाएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। तो सोचो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है, तुम उससे अटैच्ड हो और विदाउट जजमेंट्स तुम उनसे बात कर सकते हो। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं ना ज़िंदगी में। और क्या हो तुम उन्हें गवा दो और तुम्हारी बिना गलती के, तो कैसा रहेगा? और क्या ये इंसान सिर्फ हमारा लवर हो सकता है, कोई और नहीं, दोस्त नहीं हो सकता? तुम इस सवाल का जवाब सोचो, तब तक मैं सुनाती हूँ तुम्हें एक कहानी। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विथ अनदर रियल लाइफ लव स्टोरी। ये कहानी हमारी एक लिसनर की है। सो लगाओ अपने कानों में प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर और सुनाती हूँ तुम्हें ये वाली कहानी। तो पिया एक सिंपल सादा सी लड़की थी। उसे बहुत पसंद था अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मॉल्स में जाना, शॉपिंग करना। हर लड़की को पसंद होता है, किसे नहीं पसंद होता? है ना? मुझे भी पसंद है, तुम्हें भी पसंद होगा। तो एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ एक मॉल में जाते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब मजे करते हैं। और यार, दोस्तों के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करने को मिले तो मजा तो आता है। बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। भाई सच बताऊं, मैं तो ऐसी हूँ कि जैसे मैं बैठी हूँ, ठीक है, और मेरे को किसी दोस्त ने बोला चल यार घूमने चलते हैं, तो मैं मस्त पूरा प्लान बनाऊंगी कि हाँ यार यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट जैसे ही डेट आती है कि ठीक है आज तुम्हें जाना है, तो आई फील लाइक मैंने क्यों बनाया ये प्लान? सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आई नो वो ग्रुप के सबसे बेकार लोग होते हैं, बट थैंक यू, मैं वैसी हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरा कंफर्ट जोन है मेरा घर। मुझे यहाँ से बाहर निकलने में बहुत चिढ़ सी मचती है कि क्यों जाना है। फिर जब मैं चली जाती हूँ, मिल लेती हूँ सामने वाले से, तो फिर ये हो जाता है कि ठीक है इसमें भी मजा आ रहा है, फिर वापस आने में प्रॉब्लम होता है। So I am a very अजीबोगरीब person and I know that. I accept the fact, thank you. But obviously जो पिया थी वो ऐसी नहीं थी। पिया को बहुत पसंद था दोस्तों के साथ बातें करना, अपने थॉट्स रखना। एकदम खुली सोच वाली लड़की थी, खूब समझदार, खूब अच्छी। अब जब वो घूमने जाते हैं तो आजकल सभी लगाते हैं भाई, इंस्टा स्टोरी लगाए बिना तो हमारी ट्रिप्स, हमारा घूमना फिरना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो उसके दोस्त ने घर जाते ही वो सारे फोटोज जो उन्होंने उस मॉल में लिए थे सारे स्टोरी पे लगा दिए। अब लड़कों, एक बात सोचो, तुम अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड, लड़की हो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, और तुम उसकी स्टोरी में कोई अच्छी सी लड़की देखो तो तुम क्या बोलोगे? अरे ये तेरी दोस्त थी, तूने अब तक नहीं बताया, बड़ी बेकार है यार तू। तो वही कुछ उसके दोस्त के साथ हुआ भी। जब पहली बार पिया को राघव ने देखा तो उसने कहा यार ये तेरी दोस्त थी, तूने बताया नहीं? इतनी सुंदर लड़की है, क्या यार तू कैसी गर्ल बेस्ट फ्रेंड है रे? तो उसने बोला कि हाँ हाँ मेरी दोस्त है, तो तुझे क्या करना यार, बात करवा ना उससे। तो उसकी दोस्त ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं पिया ऐसी नहीं है, ठीक है, उसे तुझसे बात नहीं करनी होगी, तो तू पहले से मतलब उसकी तरफ से बता दे। तो इन दोनों में बहस हो जाती है, वेरी फनी बैंटर कि भाई अरे बात तो करने दे। बट होता है, मेरे दोस्तों को भी पता था कि ये वैसी वाली पार्टी नहीं है, तो वो पहले मेरी तरफ से रिजेक्शन मार के आते थे कि कोई बात भी करे ना 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 ना, शी इज़ नॉट द वन। तो सेम वैसा ही उसके दोस्त के साथ हुआ। पर अब जब भाई बंदा प्यार में हो जाता है तो वो क्या होता है? करेक्ट, सही कहा तुम लोगों ने, अंधा। क्योंकि प्यार अंधा होता है। तो कुछ ऐसा ही राघव के साथ भी हुआ। तो राघव ने सोचा हटाओ रे मिडिल मैन को, हम तो सीधा डायरेक्ट बात करेंगे पिया जी से। तो उसने पिया को रिक्वेस्ट भेज दी इंस्टाग्राम पे। अब जब म्यूचुअल फ्रेंड्स देख लेते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था बाय द वे, वो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी, ओके? तो अब ऐसा पिया ने भी किया कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते, क्या ही जाएगा, है ना? बट बहुत कुछ हो जाता है भाई। तो पिया ने जब राघव की एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट तो बातें होने लगी। हाय हेलो, तुम लोग घूमने गए थे, कहाँ गए थे? अच्छा तुम उसके दोस्त हो ना? हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ। और फिर धीरे धीरे बातें कब डे टू नाइट चैट्स में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। कब वो पिया अपनी सारी बातें उसको बताने लगी, राघव भी आके सब कुछ बताता उसे। अच्छा पता है आज ऐसा हुआ, अरे हाँ हाँ ऐसा हुआ। फिर एक दिन वो मिलने का प्लान बनाते हैं और तब राघव अपने एक दोस्त के साथ आता है। राघव पिया से बात कर रहा होता है और उसका दोस्त साइड में बैठा होता है, कृष्णा। कृष्णा भी सोच रहा होता है कि वाह यार इसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन मन ही मन में वो कुछ और सोच रहा था।
अच्छा एक बात सोचो अब तुम यहाँ पे कि कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारी ड्रीम गर्ल जैसी है, ठीक है? जैसे मान के चलो किसी के दिमाग में है कि कोई लड़की होगी जो मुझे समझेगी, जो मेरी बातें सुनेगी, जो बस जज नहीं करेगी। मैं अगर 20,000 भी कमा रहा हूँ ना तो ये नहीं बोलेगी कि और कमा के ला। जो बोलेगी ठीक है 20,000 में भी हम देख लेंगे, मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर लेंगे। कोई ऐसी समझदार सी लड़की। पर जब तुम्हें पता चले कि वो लड़की थोड़ी-थोड़ी किसी और की है या कहूँ पूरी किसी और की है तो क्या होगा? दिल टूट जाएगा। कहीं न कहीं कृष्णा के साथ भी वही हुआ। जब कृष्णा को पता चला था कि ऐसे-ऐसे करके पिया नाम की कोई लड़की थी, फिर जब उसने भी उसे थोड़ा जाना, थोड़ा समझा तो उसे लगा यार ये तो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल जैसी थी। पर अब क्योंकि वो राघव से मिल गई थी, राघव से बातें होने लगी थी और कहीं न कहीं उनके बीच एक कनेक्शन बन गया था तो शायद कहीं न कहीं कृष्णा समझ चुका था कि उसकी जगह नहीं थी उन लोगों के बीच में और वो आना भी नहीं चाहता था। वो खुश था, जहाँ था जैसे था बस ठीक है। हम बस ऐसे ही शायद सैक्रिफाइस कर देते हैं अपना प्यार और वैसे भी यहाँ पे उसने सही ही किया वरना अपनी दोस्त की होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो कुछ दिन हुए और पता चला कि पिया का बर्थडे था और पिया के बर्थडे से एक दिन पहले कृष्णा का बर्थडे था। हाउ आई डोंट नो कोइंसिडेंशियल, पर जो भी था तो पिया आती है कृष्णा के बर्थडे पे और उस दिन कृष्णा को पता चलता है कि प्रिया और राघव ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। दे वर अ हैप्पी कपल, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्यार से रहते थे और मतलब सही चल रहा था उनका। कृष्णा को पता तो था बट ये नहीं पता था कि राघव ने उसे प्रपोज तक कर दिया था और प्रिया ने हाँ कह दिया था। ऐसा होता है ना एक आखिरी उम्मीद कि हमें लगता है कि शायद इसको वैसी वाली फीलिंग्स ना हो। कहीं ना कहीं कृष्णा सोचता था कि अभी ऑफिशियल नहीं है ना, तो जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होता है हम मानते अपने दिल को ऐसा सांत्वना देते रहते हैं कि नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है ना ये हो, ये भी तो हो सकता है। हालांकि होता हमेशा उल्टा ही है बट फिर भी व्हाट आर दी ऑड्स वाली बात होती है कि यार ज़रूरी नहीं इसे भी पसंद हो। तो ऐसा सब कुछ सोच कर पर उस दिन कृष्णा के बर्थडे वाले दिन उसका दिल टूटा कि काश मैं पहले प्रिया से मिला होता, काश मैंने पहले उसे जाना होता या काश मेरी उससे पहले बात हुई होती तो शायद आज वो मेरे साथ होती, वो लड़की जो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल थी। पर कितना हार्ट ब्रेकिंग होता होगा ना तुम जिसे चाहो उसे किसी और के साथ देखने पर। कितना दुख होता है कि इस इंसान का हाथ पकड़कर मैं चलने वाला था और अब ये किसी और का हाथ पकड़ के जाएगा। दुख होता है ना, आंखों में से आंसू भी आते हैं। पर कृष्णा दिखा भी नहीं सकता था किसी को कि वो प्रिया को कितना पसंद करता था, तो उसने बस अपने आंखों में से आंसुओं को रोक लिया और सोचा कि ठीक है यही मेरी किस्मत थी। पर किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता। कभी कभी जब राघव उसका फोन नहीं उठाता तो प्रिया कृष्णा को फोन कर दिया करती। धीरे धीरे इनकी बातें होने लगी और कहीं ना कहीं प्रिया को समझ आने लगा कि हाँ राघव उसका बॉयफ्रेंड था, उसे जानता था, समझता था, पर कृष्णा भी एक अच्छा इंसान था। अब ऑब्वियसली दो दोस्त हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक जैसे ही होते हैं। जैसे मैं और मेरी जो दोस्त है हम दोनों डिट्टो सेम है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी काम करने वाली चीज़ें हम एकदम एग्जैक्ट सेम सोचते हैं एंड दैट्स व्हाई हम दोस्त हैं इतने अच्छे, है ना। तो कृष्णा के साथ अब धीरे धीरे प्रिया भी बॉन्ड करने लगी कि नहीं यार ही इज़ अ गुड मैन, अच्छा था, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। पर कितना मुश्किल होता है ना जिसे हम प्यार करें उसके साथ दोस्ती वाला रिश्ता निभाना, है ना। लगता है ना कि यार इस इंसान को एक बार बता तो दें कि हमारे दिल में उसके लिए दोस्ती नहीं है, सिर्फ कुछ और भी है। फिर सहम जाते हैं ये सोचकर कि क्या पता वो हमें सिर्फ एक दोस्त की निगाह से देखता हो। उस दोस्ती को टूट जाने तक का डर हमें रोक लेता है हमारे दिल की बात तो सामने वाले से करने से। पता नहीं अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, पर कहते हैं कि प्यार में कोई गलत नहीं होता है, प्यार में बस इंसान प्यार में होता है। और शायद कृष्णा भी था। कृष्णा बहुत पसंद करता था प्रिया को, पर अपनी दोस्ती टूट ना जाए इसी वजह से उसने कभी कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन प्रिया के पास फोन आता है कृष्णा का और वो कहता है कि राघव की लड़ाई हो गई थी
जिस वजह से वो भी आया बीच में और इन लोगों ने खूब मार पिटाई की। एंड समहाउ कृष्णा ने राघव को बचा तो लिया, लेकिन इसी सब में उसका फ़ोन ख़राब हो गया और देखते ही देखते कृष्णा का फ़ोन बैठ जाता है और फिर बंद हो जाता है, ख़त्म। तो कुछ दिन के लिए वो कहता है कि राघव, तू मेरा फ़ोन चला ले यार कुछ दिन के लिए, मेरी वजह से टूटा है आखिर। तो कृष्णा भी सोचता है ठीक है, मतलब दोनों एक साथ चला लिया करते थे फ़ोन, जैसे उसके फ़ोन उस पे आ गए ऐसे करके। तो अब और थोड़ी ज़्यादा पिया से बातें होने लगी कि हाँ और कैसी हो, अब सब ठीक जा रहा था। लेकिन पिया के लिए कृष्णा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, एक ऐसा दोस्त जिसका साथ वो कंफर्टेबल थी। हाँ, कभी कभी ना देखो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला ना हम पे चीट कर रहा है, कि वो हमसे ज़्यादा किसी और को बता रहा है। लेकिन दोस्त इसीलिए होते हैं यार, बहुत सारी बातें हम हमारे पार्टनर्स तक से नहीं कर पाते जितनी हम दोस्तों से कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ हम हमारी फैमिली तक को इन्वॉल्व नहीं करते, पर दोस्तों को, हाँ यार सुनना यार ऐसा हुआ, होता है, वही होती है दोस्ती। पिया बहुत अच्छा दोस्त मानने लगी थी कृष्णा को, पर कृष्णा अंदर ही अंदर टूट रहा था कि पिया उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी और आखिर वो उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। कैसे कहता उसे कि वो बहुत पसंद करता था उसे। पर फिर एक दिन उसने हिम्मत की और पिया को बोल दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पिया, बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें ना बताऊं, पर शायद अब ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। और मारे भी क्यों ना, हर दिन जिसे तुम प्यार करते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, वो जब तुम्हें किसी और के साथ किसी और का हाथ थामे दिखता है तो तुम्हारा दिल दुखता है यार, और बहुत तेज दुखता है। यही हो रहा था कृष्णा के साथ, और शायद अब ये जो दुख था, ये दर्द था, अब असहनीय हो गया था उसके लिए। उसने आखिरकार बताया, पिया मैं बहुत पसंद करता हूँ यार तुझे, जानता हूँ कि गलत हूँ, जानता हूँ कि तू राघव की गर्लफ्रेंड है, जानता हूँ कि वो तुझ पे जान छिड़कता है और तू उसे बहुत पसंद करती है, पर ये मेरा सच है, मैं तुझसे छुपाना नहीं चाहता था। पिया को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसका इतना अच्छा दोस्त ये क्या कह रहा था उससे, पर यहाँ गलत कौन था, पिया, राघव जिसे शायद इस सबके बारे में अभी पता तक नहीं था, या फिर कृष्णा। फिर एक दिन कृष्णा डायरेक्टली राघव से कहता है, देख मैं पिया को बहुत पसंद करता हूँ, तू मेरे लिए कुछ कर पाए तो बस इतना कर दे कि उसे छोड़ दे मेरे लिए। राघव ने अपनी दोस्ती के नाम पर उससे इतना ज़रूर कहा कि अगर पिया हाँ कहेगी तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी उसे छोड़ दूंगा, पर अगर पिया की ना हुई तो नहीं। और यही हुआ अभी, पिया ने फाइनली जिसे चूज किया वो राघव ही था। राघव वो इंसान था जिसे उसका दिल चाहता था। कृष्णा पसंद था उसे, पर एक दोस्त की तरह। क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग कि दोस्ती और प्यार दो अलग चीजें होती हैं। ना कृष्णा गलत था ना पिया गलत थी, पर पिया लॉयल थी राघव के लिए, वो पसंद राघव को ही करती थी। और फिर कुछ दिन बाद राघव ने कहा कि पिया कृष्णा मर रहा है, वो हर दिन कहता है कि पिया नहीं मिली तो मर जाऊंगा, पर पिया क्या करती उसमें, क्या वो राघव को छोड़ देती? तुम बताओ उस जगह पे तुम क्या करते? अपने प्यार को चुनते, अपने बहुत अच्छे दोस्त को चुनते, किसे चुनते, या खुद को चुनते? सोचो और जवाब दो। पिया ने राघव को ही चुना। उसने कह दिया कि अब मुझे कृष्णा से कोई बात नहीं करनी है फिलहाल। कृष्णा के काफी मैसेजेस आए, पर पिया ने कोई बात नहीं की उससे। पर फिर एक दिन राघव का प्रिया को फोन आता है और वो कहता है कि कृष्णा अब नहीं रहा। ये सुनकर पिया को पहले लगा कि वो सिर्फ एक गंदा मजाक कर रहा था उससे, पर जब उसने सच में लोगों की स्टोरीज देखे, जाना कि सच में कृष्णा नहीं था, तो उसे मानो बहुत बुरा लगा। एक ऐसा गिल्ट, एक ऐसा रिग्रेट उसके साथ रह गया, मानो कि जो उसके बिना गलती की उसे मिला था, जो शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। पर उसे अब शायद इस गिल्ट के साथ रहना था कि आखिरी बार वो उससे बात तक नहीं कर पाई थी। पड़े थे उसके मैसेज उसके फ़ोन पर नहीं कर पाई। उसे बीमारी हो गई थी जिस वजह से उसके प्लेट्स बहुत कम हो गए और फाइनली वो ख़त्म हो गया। पिया इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। कुछ वक्त के लिए वो राघव तक से दूर हो गई, रोती रहती और सोचती कि उसकी क्या गलती थी। पर पछतावा था उसे, रिग्रेट था उसे आखिरी बार बात ना करने का, उस इंसान से बात ना करने का जिससे सबसे ज़्यादा बात करना चाहती थी वो, जो सच में उसकी बातें सुनता था। पर आज वो नहीं था। पिया अपने गिल्ट को कैसे कम करती उसे नहीं पता था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी।
पर फिर जब कृष्णा का बर्थडे आया तो उसने सोचा कि वो कुछ ऑर्फन बच्चों को खाना खिलाएगी, जिसे खिलाने के बाद उसे एक सुकून मिला। उसने पूरे दिन सोचा कि काश कृष्णा होता, उसका बर्थडे मनाते, पर वो नहीं था। अगले दिन उसका बर्थडे था और वो अपने कमरे में बस बंद बैठी थी। उसने न राघव से बात की थी, ना अपने किसी और दोस्त से, बस बैठी थी। किस ख्याल में, किस ख्वाब में उसे नहीं पता था, बस शांति चाहिए थी, दुनिया से दूर, शोर शराबे से दूर। सोच रही थी कि क्या हो सकता था अगर वो कृष्णा से आखिरी बार बात करती। क्या होता अगर वो उसे समझा पाती कि शायद प्यार और दोस्ती एक चीज नहीं होती है। पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। एक एहसास था, पर एक ऐसा एहसास जो उसे तब हुआ जब वो बिल्कुल रोने वाली थी कृष्णा को याद करके, कि मानो कृष्णा वही था कुछ वक्त के लिए। उसे महसूस हुआ था कि कोई आसपास था। आँख खोलने पर कोई नहीं था आसपास, पर वो एक एहसास कि शायद अब कृष्णा भी जा चुका था, फाइनली उसे गुड बाय बोलकर। और अब पिया शायद उस गिल्ट में नहीं थी। शायद कहीं ना कहीं कृष्णा ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि पिया किसी और की थी। और अब पिया और राघव बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, एंड आई होप कि वो हमेशा ऐसे ही रहें। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक्चुअली आई ऑल्सो मिसअंडरस्टूड हर। जब उसने मुझे कहानी सुनाई तो आई सेड कि तुम दोनों बोट्स पर थी। आई मीन तुम उसके साथ भी थी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी थी। बट देन शी सेड कि नहीं दी, ऐसा नहीं था, ऐसा था। तब मुझे समझ आया कि यार हाँ एग्जैक्टली, मुझे खुद समझ नहीं आता इनिशियली, बट आई रियलाइज कि हाँ यार, ज़रूरी नहीं कि जो हमें बहुत अच्छा फील करवाए या जिससे हम अटैच्ड हो वो हमारा लवर ही हो। वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारा कोई साथी हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर फीलिंग को लव के साथ जोड़ा जाए। कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो क्या बस वो प्यार है? नहीं। और क्या प्यार सिर्फ एक अच्छा लगना होता है? नहीं। सब चीज़ें अलग अलग हैं। हम बस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं अपने हिसाब से, जो कि नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने भी उसे गलत समझा। सो ये कहानी कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए सुनाई तुम्हें कि समझो, दोस्ती और मोहब्बत दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और इन्हें अलग ही रखना चाहिए इंसान को। तो मिलते हो तुमसे अगली किसी और रियल लाइफ हमारे ही किसी फैन की कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।